प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्या, कब और क्यों इस श्रृंखला में। तो आइए देखें आज किन किन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आज का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 2012 में। और कब मनाया जाता है? हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। 29 अगस्त को 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, हॉकी का महान खिलाड़ी ध्यानचंद 1928, 1932, 1936 तीन बार लगातार ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए, इन्हीं को सम्मान देने के लिए इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है हमारे देश में? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। जरा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। शिक्षकों को समर्पित, गुरुजनों को समर्पित राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महान शिक्षाविद, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान विद्वान सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा कहा था कि मेरे जन्मदिन को सामान्य जन्मदिन की तरह न मना करके अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। इसलिए इनके जन्मदिन को कैसे मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति, साहित्यकार और राजनेता भी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इन्होंने कहा था कि ये पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ा विद्यालय है जिनसे हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो महान विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को समर्पित कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। पहला शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 1962। ये डाटा भी याद रखिएगा। जरा तीसरा प्रश्न देखिए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पूरी दुनिया के लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए, सभी लोग पढ़े लिखे हों, इस बात को जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। और पहला साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 1966 को। 1966 में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पूरी दुनिया में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 86.81, अर्थात 86.81% है पूरी दुनिया की साक्षरता। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। विश्व आत्महत्या निषेध दिवस। आत्महत्या लोग ना करें, आत्महत्या को रोकने के लिए, आत्महत्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि आत्महत्या लोग ना करें, इसके लिए कौन सा दिन समर्पित है? 10 सितंबर। याद रखिएगा। इतना जो है आत्महत्या इतनी बड़ी त्रासदी बन गई है दुनिया के लिए। हर 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड कर रहा है। हर 40 सेकंड में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है। कितना डराने वाला डाटा है ये शरीर तुम्हारा है जो तुम आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो गए हो। ये शरीर किसी और का दिया हुआ है। तुम इसको मारने वाले कौन होते हो? आत्महत्या भी एक कानूनी अपराध है। क्या पता है आप लोगों को? ये शरीर आप अपना कह सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसको मार नहीं सकते हो क्योंकि इसको आपने नहीं बनाया है। बहुत बड़ा पाप है आत्महत्या। और 40 सेकंड में एक आत्महत्या, बड़ा ही डरावना डाटा है, बड़ा ही विभत्स डाटा है ये। और ध्यान रखेंगे आप कि आत्महत्या में पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं से कहीं ज्यादा है। एक आदमी से मैंने पूछा कि ये पुरुष आत्महत्या ज्यादा क्यों करते हैं, महिलाएं क्यों कम करती है? उसने कहा कि क्योंकि
पुरुष को महिलाएं टेंशन देती है तो टेंशन लेती नहीं है, ये टेंशन देती है तो टेंशन देती है तो पुरुष ज्यादा आत्महत्या करता है। वैसे ये कोई लिखा पढ़ी का डाटा नहीं है, ये उस व्यक्ति की अपनी राय है कि पुरुष ज्यादा आत्महत्या क्यों करता है, क्योंकि पुरुष फ्रस्ट्रेशन का और भग्नाशा का ज्यादा शिकार होता है। इनके सपने कुछ ज्यादा बड़े होते हैं, उसी सपने को पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं और जब सपना पूरा नहीं होता तो फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, नदी में कूद जाते हैं। तो लोग आत्महत्या ना करें क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इस बात को जागरूक करने के लिए 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या निषेध दिवस, 10 सितंबर। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी को समर्पित, हिंदी को, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी लोग ज्यादा है। तो हिंदी जो है हमारे जो है सरकारी कामकाज की भाषा बने और हिंदी के प्रति लोग जागरूक हो, इसके लिए कौन सा दिन समर्पित है? 14 सितंबर। क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि व्यवहार राजेंद्र सिंह ने बहुत प्रयास किया हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, तो इसलिए इन्हीं के जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 1953 में, याद रखिएगा 1953 में, 1953 में पहला हिंदी दिवस। और यही एक और ध्यान रखिएगा, ये तो रहा राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसकी पहल किसने की? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने की। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस मनाने का जो है फैसला किया। 10 जनवरी को मनमोहन सिंह के ही प्रयास से ये दिन मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि खुद मनमोहन सिंह जी हिंदी बहुत कम बोलते थे। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हिंदी की वकालत करता है उसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। कितने खुश होते हैं लोग जब उनका बच्चा मम्मी पापा नहीं कह पाता, बाबा आजी नहीं बोल पाता, दादा दादी नहीं बोल पाता, चाचा चाची नहीं बोल पाता, लेकिन आंटी अंकल, ए फॉर एप्पल, नोज, लिप, अगर ये बता दिया छोटा बच्चा तो लोगों का सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है। तो जिस देश में लोग बच्चे के अंग्रेजी बोलने से इतना खुश होते हो, वहाँ हिंदी दिवस मनाना तो मुझे लगता है बेईमानी ही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ बच्चा धरती पर गिरता है और उसको अंग्रेजी सिखाने के लिए हम लालायित रहते हैं, परेशान रहते हैं। दूसरे की भाषा पर अधिकार करना ठीक है, लेकिन दूसरे की भाषा की गुलामी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता तब सिद्ध होगी जब हमारे देश में सरकारी कामकाज में और नेताओं की भाषा हिंदी हो जाएगी, तब मामला ठीक ठाक हो जाएगा। तो बेटा ये रहा कुछ प्रश्न जो क्या, कब और क्यों इस श्रृंखला में समाहित किया गया। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके।